हेलो एवरीवन। कल हमने जो है एमसीक्यूज किए थे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर सेकंड के, तो वो अराउंड 50 एमसीक्यूज थे। तो इस वीडियो में हम 300 के अराउंड एमसीक्यूज करेंगे। इसके बाद ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स। तो उसे हम पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं, यानी कि जब तक पार्टनर्स चाहेंगे तब तक वो पार्टनरशिप रहेगी। ठीक है। विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कोई पार्टनरशिप फॉर्म करी जाती है तो उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं, पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है। इसमें जब तक पर्पस कंप्लीट नहीं होता तब तक पार्टनरशिप खत्म नहीं करी जा सकती। तो आंसर बी इज करेक्ट। व्हाट इज द लायबिलिटी स्टेटस ऑफ पार्टनर्स इन अ जनरल पार्टनरशिप। तो इससे पहले जो दो पार्टनरशिप देखी हमने, पर्टिकुलर और एट विल, तो वो दोनों थी ड्यूरेशन के बेस पर कि कब तक रहेगी, टाइम पीरियड के बेस पे। और ये वाली जो है जनरल, तो ये है लाइबिलिटी के बेस पर। तो जो जनरल पार्टनरशिप होती है, जिसे हम सिंपल पार्टनरशिप भी बोलते हैं, तो उसके अंदर लाइबिलिटी स्टेटस क्या होता है पार्टनर्स का, तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और जॉइंट होती है। सबकी इंडिविजुअली अनलिमिटेड होती है और दूसरा जॉइंट भी होती है, यानी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइबिलिटी के प्रति। ठीक है। सो नेक्स्ट, इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जनरल पार्टनरशिप फॉर्म मैंडेटरी। तो जो जनरल पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसका रजिस्ट्रेशन क्या मैंडेटरी होता है? यस, नो, ओनली फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, ओनली इफ द पार्टनर्स अग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शनल होती है। ठीक है। तो आंसर इज नो। अब जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर लाइबिलिटी स्टेटस क्या होता है? एट लीस्ट वन पार्टनर। तो इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जनरली जो है ना, पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन इसमें किसी एक मेंबर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और इसको लेकर आया क्यों गया था? एक एक्ट के थ्रू इसको लेके आया गया था, और इसलिए लेकर आया गया था क्योंकि जो जनरल पार्टनरशिप होती थी उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुआ करती थी पार्टनर्स की, जिसकी वजह से उसमें लोग अपने सारे रिसोर्सेज पूल नहीं करा करते थे। ठीक है। तो इसीलिए एक एक्ट लेकर आया गया ताकि उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी उसमें जो है इन्वेस्ट कर सके। और क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी तो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह ज़्यादातर इसमें इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ उतना ही पे करना पड़ेगा, उसी एक्सटेंट में पे करना पड़ेगा जितना उन्होंने लगाया होगा। ठीक है। और ना कि जनरल पार्टनरशिप की तरह जिसमें कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी हुआ करती थी, यानी कि आपके पर्सनल एसेट्स एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड वाइल वाइंडिंग अप। ठीक है। यानी कि आपके सारे एसेट्स काउंट नहीं करे जाएंगे, जितना आपने लगाया होगा उतना ही करा जाएगा, इसलिए इस एक्ट को लेके आया गया था। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसमें लाइबिलिटी स्टेटस एक पार्टनर का अनलिमिटेड होता है, बाकी सबका लिमिटेड होता है। अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। ठीक है। विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप अलाउज फॉर द फॉर्मेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टाइम पीरियड और प्रोजेक्ट। तो हमने देखा कि जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है उसको स्पेसिफिक पार्टनरशिप बोलते हैं या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ लिमिटेड पार्टनरशिप फ्रॉम अ जनरल पार्टनरशिप। अब इन दोनों को ही हमने जो है लाइबिलिटी के बेस पे डिफाइन किया था, डिफरेंशिएट किया था। ठीक है। तो आंसर सी इज करेक्ट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। हम इसके बेस पे इनमें डिफरेंशिएट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो इसमें जॉइंट लाइबिलिटी होती है, यस, अनलिमिटेड होती है और जॉइंट होती है। ठीक है। एवरी इंडिविजुअल इज कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर ऑल पार्टनर्स, दूसरा भी सही है। ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन होता है, यस। तो इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर सम पार्टनर्स, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, क्योंकि ये एक रॉन्ग फीचर है उसका। ठीक है। What type of partnership is typically more flexible in terms of duration and purpose। जो पार्टनरशिप एट विल होती है वो किसी भी ड्यूरेशन में आप खत्म कर सकते हो। ठीक है। कोई भी एक पार्टनर चाहे तो वो अलग हो सकता है, वो बोल सकता है कि हाँ हम अब खत्म कर रहे हैं। और जो स्पेसिफिक होती है उसमें स्पेसिफिक पर्पस से पहले आप खत्म ही नहीं कर सकते। तो पार्टनरशिप एट विल इसका आंसर हो जाएगा। What is the key requirement for the formation of a particular partnership? पर्टिकुलर पार्टनरशिप की
फॉर्मेशन के लिए कौन सी की रिक्वायरमेंट है? अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और प्रोजेक्ट। तो आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, कम से कम 10 मेंबर्स, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये सारे उसमें दिए हुए पैराग्राफ में दिए गए नहीं है, इसीलिए हम ए के साथ में जाएंगे। इन विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर लिमिटेड? तो हमने देखा था कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसमें एक पर्सन की जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और बाकी सबकी जो है लिमिटेड होती है। तो आप इसको बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है। What happens to a partnership at will when one of the partners decides to leave? देखो, जो विल पर होती है ना, तो वो डिसाइड भी ये भी कर सकते हैं कि हाँ वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आंसर सी इज करेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको डिसॉल्व ही करना है, तो आंसर बी इज नॉट अ राइट आंसर। ठीक है, इट कंटिन्यूज अनचेंज्ड, अनचेंज है और चलता जा रहा है। इट रिक्वायर्स कोर्ट अप्रूवल टू कंटिन्यू, तो आंसर डी और सी। डी जो है वो वैसे ही गलत हो जाएगा, कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए। ठीक है, और डिसॉल्व भी नहीं होना। ठीक है, तो आंसर सी इज करेक्ट। बाकी जो पार्टनर्स है उसके साथ में कंटिन्यू रहेगी। व्हाट इज द यूनिक फीचर फॉर लिमिटेड पार्टनरशिप कंपेयर टू अदर पार्टनरशिप्स? ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी? नो, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इट इज फॉर्म्ड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट? नहीं, ड्यूरेशन के बेस पे तो ये होती ही नहीं है पार्टनरशिप, ये तो लायबिलिटी के बेस पे होती है। फिर एटलीस्ट वन पार्टनर हैज लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी आना चाहिए, ये एक एरर है, बट आंसर इसका सी ही होगा और अनलिमिटेड होगा। एक पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इन अ जनरल पार्टनरशिप व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी? जॉइंट लायबिलिटी की क्या इम्प्लीकेशन है? ईच पार्टनर इज लायबल ओनली फॉर देयर ओन एक्शंस? नो, अब वो खुद इंडिविजुअली अपने एक्शंस के लिए लायबल नहीं होते, वो जॉइंटली होते हैं। ठीक है, कलेक्टिवली होते हैं। पार्टनर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो आंसर बी इज करेक्ट। इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कंपलसरी? पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है क्या? देखो, जो हम विल बनाते हैं ना, तो पार्टनरशिप डीड बोलते हैं जिसको, तो उसमें हम ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप रजिस्ट्रेशन करो या ना करो। ठीक है, तो नो, इट इज ऑप्शनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट रजिस्टरिंग अ पार्टनरशिप फॉर्म? अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर नहीं करते तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हम थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो है ना तो फॉर्म कोई केस फाइल कर सकती है, ना ही कोई पार्टनर केस फाइल कर सकता है, या फिर सपोज कि कोई पार्टनर है और वो अपने बाकी पार्टनर्स के साथ में सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, उनके साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री नहीं होता, तो वो उन पार्टनर्स के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकता। अब सपोज करो उसको किसी फर्म के अगेंस्ट केस करना है, तो वो उस फर्म के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्म कैन फ्रीली फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज? नो। Partner can file a suit against a firm? No. A firm cannot file a suit against third parties. Firm जो है सूट नहीं कर सकती थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट। ठीक है, what is one benefit of registering a partnership firm? अच्छा, बेनिफिट बताना है अब हमें। इससे पहले हमसे पूछा गया था कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो कॉन्सिक्वेंस ये था कि हम लोग थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो है केस नहीं फाइल कर सकते। तो इसमें अब हमें बेनिफिट बताना है रजिस्टर करने का। एबिलिटी टू फाइल सूट्स अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, अब इसमें हम एबल हो जाते हैं थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट सूट करने में, ये एक बेनिफिट हो गया। ठीक है, सो इफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, व्हाट एक्शन इज रजिस्टर्ड रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ पार्टनर? अगर रजिस्टर्ड फॉर्म नहीं है तो एक पार्टनर क्या नहीं कर सकता? अब इन्वेस्टिंग एडिशनल कैपिटल इन द फर्म, फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स, पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट डिसीजंस, शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो देखो, तो जो ए है इन्वेस्टिंग एडिशनल कैपिटल वो कर सकता है। ठीक है, फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट ये नहीं कर सकता। पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट डिसीजंस में, ऑब्वियसली कर सकता है। प्रॉफिट एंड लॉसेज में शेयर करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो आंसर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म? एक कॉन्सिक्वेंस नहीं है अनरजिस्टर्ड फर्म का। फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, तो ये तो है। ठीक है, यही तो इसका फीचर है कि ये नहीं कर सकते। तो अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स, ये भी है। ठीक है, द फर्म कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब ये चीज देखो कि जो फर्म है ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स तो साइन कर सकती है,
बट लेकिन सूट नहीं कर सकती, यानी कि केस फाइल नहीं कर सकती, ठीक है। यानी कि जितने भी काम होंगे वो फर्म के नाम पे होंगे, लेकिन फर्म केस नहीं कर सकती थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट। तो यहाँ पे इसका एक कंसिक्वेंस नहीं है। आंसर सी इज करेक्ट। व्हाट इज द की डिसएडवांटेज ऑफ नॉट रजिस्टरिंग अ पार्टनरशिप फर्म? एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर ना करने का डिसएडवांटेज, पार्टनर्स हैव नो लायबिलिटी, द फर्म कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, लीगल एक्शंस इन्वॉल्विंग द फर्म आर रिस्ट्रिक्टेड। तो कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती जिसमें फर्म इन्वॉल्व हो, तो आंसर सी इज करेक्ट। Which legal action is possible for a registered partnership firm but not for an unregistered partnership firm? तो again filing a suit against third parties, ठीक है। Next question, can a partner of an unregistered firm file a case against the firm? अब कोई पार्टनर है, वो फर्म अपनी खुद की फर्म के अगेंस्ट कोई केस कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड फर्म है, ठीक है। तो आंसर बी इज करेक्ट। वाई इज इट बेनिफिशियल टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म? अब देखो ये एक ही क्वेश्चन है बट इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस, टू एंश्योर ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी, टू हैव लीगल स्टैंडिंग टू फाइल अगेंस्ट, टू सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज एंड पार्टनर्स। तो आंसर सी इज द करेक्ट, ठीक है। अब ये एक आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्म जो है कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर सकती है लेकिन केस नहीं कर सकती, ठीक है, केस नहीं कर सकती अगेंस्ट किसी के भी। तो व्हाट रिस्ट्रिक्शन डज एन अनरजिस्टर्ड फर्म फेस रिगार्डिंग इट्स पार्टनर्स? क्या रिस्ट्रिक्शन है? अगेन इसका आंसर वही होगा, द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट इट्स पार्टनर्स। अब फर्म जो है ना वो इसके पार्टनर्स के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकती। कोई पार्टनर फर्म के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, कोई पार्टनर किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, ठीक है। और कोई भी फर्म जो फर्म होगी ना अनरजिस्टर्ड फर्म, वो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, ठीक है। थर्ड पार्टी फर्म के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, ये चलता है ऐसे। वट इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? अब हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो है मोटिव बताना है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना उसमें बहुत सारे लोग मिलकर अपने कॉमन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अपने जो रिसोर्सेज है उनको पूल करते हैं। जैसे कि अमूल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें हर एक इंडिविजुअल जो दूध, जिसके पास गाय भैंस होगी ना, वो अपना दूध ले जाके अमूल को जाके देगा, जिससे कि आगे वो रिफाइन होता है, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें कि दूध भी आती है, चॉकलेट्स भी आती है और दूध से बने हुए बाकी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे दही हो गए, बाकी सारी चीज़ें, समझ गए। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें कि लोग अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए करते हैं और बेसिकली इनका जो एक पर्पस होता है वो सर्व करना होता है अपने ही लोगों को, ठीक है। इसमें मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स का कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे जो इंडिविजुअली जो पर्सन का हरासमेंट हो सकता था ना, तो वो नहीं होता, ठीक है, उससे अवॉइड करा जा सकता है। क्योंकि आप सोच के देखो, कोई एक इंडिविजुअल है वो अच्छे से बार्गेनिंग कर पाएगा या फिर जब कलेक्टिवली बहुत सारे लोग होंगे वो बार्गेनिंग कर पाएंगे। अब जैसे बायर्स होते हैं वो अब उनको लगेगा कि हाँ उनसे कोई, अगर जैसे सपोज करो हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, अब वो भी तो हमसे बार्गेनिंग करते हैं ना, लेकिन फिर भी वो एक ना प्राइस सेट करके रखते हैं कि हाँ इतना प्राइस हम चार्ज करेंगे और इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। हो सकता है कोई इंडिविजुअली इससे कम में बेचे, लेकिन वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की ही तरह समझ सकते हो आप, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन क्या कंपल्सरी होता है? तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है, ठीक है। लाइबिलिटी स्टेटस क्या होता है? अब इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है या फिर लिमिटेड होती है, नो लाइबिलिटी या जॉइंट लाइबिलिटी? तो देखो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि सबके रिसोर्सेज कम क्वांटिटी में होते हैं, तो जितनी क्वांटिटी में उन्होंने मिलाया है उतना ही वो लाइबल होते हैं। Who controls the management of a cooperative society? Government, single owner, मैनेजिंग कमेटी, इलेक्टेड बाय मेंबर्स? तो आंसर सी इज करेक्ट, मैनेजिंग कमेटी होती है एक, ठीक है। हाउ इज वोटिंग पावर डिटरमाइंड इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? बाय द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, बाय द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना शेयर्स इशू नहीं करती, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, by every member has one vote regardless of shares held, by seniority every member has one vote regardless shares held,
What is the basis for distributing surplus in a cooperative society? Capital contribution of members, volume of business transacted by a member, number of shares held, length of membership, volume of business transacted by a member. ठीक है. कैन एनी वन विद अ कॉमन इंटरेस्ट जॉइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो अगर देखो किसी का भी अगर कॉमन इंटरेस्ट हो, जैसे दूध वालों का एग्जांपल मैंने दिया, तो उन सबका इंटरेस्ट क्या है कि उनको उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो. ठीक है, उनको एक अच्छी बार्गेनिंग मिल जाए. तो यस, इसका आंसर होगा एनीवन विद अ कॉमन इंटरेस्ट कैन जॉइन. Which of the following is not a feature of a cooperative society? तो cooperative society का फीचर नहीं है. Voluntary association ये तो एक फीचर है. Legal status with compulsory registration, इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है, हमने ऊपर देखा था. ठीक है. तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना उन्होंने मिलाया होगा उतनी ही वो लाइबल होंगे. डेमोक्रेटिक कंट्रोल थ्रू वोटिंग, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है इसका फीचर नहीं है. वॉलंटरी एसोसिएशन फीचर है, लीगल स्टेटस भी फीचर है, बट ये अनलिमिटेड नहीं है. और डेमोक्रेटिक होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट करके भेजते हैं. ठीक है, मैनेजिंग कमेटी होती है, उसको इलेक्ट करते हैं लोग, जितने उनके पास में शेयर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग. इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर्स दे हैव वन वोट. ठीक है. हु इलेक्ट्स द मैनेजिंग कमेटी? गवर्नमेंट, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. तो आंसर सी, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. What rules must a cooperative society follow? तो cooperative society को कौन से rules follow करने चाहिए? Its own set of rules without external interference, rules and regulations framed by government, rules set by its larger, rules and regulations framed by the government. ठीक है. What is one of the key advantages forming a cooperative society? Advantage क्या है? High cost of formation, no. Complex registration system, no. Which easy formation with a minimum of 10 members. तो ये जो सी है ना, ये इसका पॉइंट है. अगर आपके पास में 10 लोग भी हैं तो वो मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं. ठीक है. What does limited liability in a cooperative society mean for its members? तो limited liability कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या मीन रखती है, ये पूछा गया. What does limited liability in a cooperative society mean for its members? Members are personally liable for all debts? No. सारे debts के लिए जो है वो personally liable है. Limited liability. Members' liability is limited to their capital contribution. Members have no liability. Liability is shared equally among all members. तो आंसर B is correct. Limited to their capital contribution. जितना कैपिटल लगाया होगा उतनी ही लाइबिलिटी होगी. हाउ डज रजिस्ट्रेशन बेनिफिट द स्टेबिलिटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? अब इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है तो उसको स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है? इट मेक्स द सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स. इट प्रोवाइड्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. अब देखो, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, ये दोनों ही हमारी सेपरेट होती हैं. किससे? ओनर से. ठीक है. तो इट प्रोवाइड्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी अनअफेक्टेड बाय मेंबर्स पर्सनल इश्यूज. तो आंसर बी इज करेक्ट. यानी कि अगर कोई बंदा जो इसका हेड है, जैसे कि जो अमूल का मालिक है, जिसने अमूल का वो डेवलप किया था, ठीक है, तो अगर उसको कुछ हो भी जाता है, या फिर जैसे कोई दूध वाले का एग्जांपल मैंने दिया था, तो अमूल में कितने सारे लोग होंगे जो अमूल में दूध को कंट्रीब्यूट करते होंगे. अब वो इंडिविजुअली उनके साथ में क्या हो रहा है, सपोज किसी एक पर्सन की डेथ भी हो जाए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कंपनी पर? नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेपरेट होता है इंडिविजुअल से. ठीक है. तो आंसर बी इज करेक्ट. Which of the following contributes to the economy of operations in a cooperative society? High administrative cost, presence of middleman, voluntary. इसमें middleman नहीं होता. ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली जाके हर एक दूध वाला जो है डायरेक्टली जाके अपने रिसोर्सेज किसी पर कंपनी को दे देता है. ठीक है. तो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वॉलंटरी सर्विसेज बाय मेंबर्स, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन. तो आंसर सी. आंसर सी मुझे लग रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? आंसर सी. यस, इसमें मिडलमैन नहीं होते और वो लोग जो है वॉलंटरी बेसिस पे काम करते हैं, यानी कि उनका मन होता है, अगर वो जुड़ना चाहते हैं, उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट है तो वो जुड़ सकते हैं. What kind of government support is typically available to cooperative societies? High interest loans and high taxes,
लोन्स, हाई इंटरेस्ट लोन्स तो देखो गवर्नमेंट नहीं, ये तो नहीं हो सकता। लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, सब्सिडीज एंड रिड्यूस टैक्सेस। अब जो इस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, उनको गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। तो कैसे? वो लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे प्रोवाइड कराती है लोन्स, सब्सिडीज देती है और टैक्सेस भी जो है वो कम लेती है इनसे। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। What does the social utility of a cooperative society include? अच्छा, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? क्योंकि इसमें एक मास, मतलब बहुत बड़ा तबका जो है हमारी सोसाइटी का, वो इन्वॉल्व होता है इन डीलिंग्स में, इसलिए। ठीक है, व्हाट डज द सोशल यूटिलिटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड? अब सोशली इनका क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूछा गया है। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स, तो नहीं। क्या ये चाहते हैं कि हाँ पैसा जो है किसी एक चुनिंदा लोगों के हाथों में हो जाए? नहीं। प्रमोटिंग पर्सनल लिबर्टी, सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, तो सोशल जस्टिस यस, म्यूचुअल कोऑपरेशन यस, पर्सनल लिबर्टी यस, क्योंकि वहाँ पे वो वॉलंटरली बेसिस पे ज्वाइन करते हैं। तो आंसर बी इज करेक्ट। एक्सक्लूडिंग स्मॉल बिजनेसेस फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नो। लिमिटिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर सर्टेन ग्रुप्स, नो। तो आंसर बी इज करेक्ट, यस। Why is the existence of a cooperative society considered stable? अच्छा, cooperative society की existence stable क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये कुछ members पे depend करती है? नहीं। Because it is affected by the financial stability of its members due to its separate legal entity status, unaffected by members' personal issues। तो आंसर सी इज करेक्ट, क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि इसकी भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी की भी, और दूसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी की भी। तो आंसर सी इज करेक्ट, यानी कि बिजनेस अलग है और दूसरा पर्सनल जो मालिक है ना वो अलग है। ठीक है। हाउ डू कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट सपोर्ट? अब गवर्नमेंट इनको कैसे सपोर्ट करती है? गेटिंग सपोर्ट थ्रू लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड सब्सिडीज, यस, दे रिसीव लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट्स, उनको सब्सिडीज भी मिलती है। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। What impact does the elimination of middlemen have on cooperative societies? अब जो इसमें middleman का elimination हो जाता है, इससे क्या होता है? देखो, इससे जो individual का exploitation होता है ना, वो कम हो जाता है। ठीक है, तो increase the cost of operation, reduces operational cost, limits the range of products and services, decreases the number of members। तो आंसर बी इज करेक्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी। ठीक है। Which feature of a cooperative society helps prevent the concentration of economic power? अब जो सारा पैसा है वो कुछ 4 लोगों के हाथों में ना रहे, इसको ये कैसे स्टॉप कर सकता है इस चीज को कोऑपरेटिव सोसाइटी? ठीक है, ये बताना है हमें। हाई एंट्री बैरियर्स फॉर मेंबर्स, नहीं, इसमें कोई भी इंक्लूड हो सकता है, लेकिन उसका एक कॉमन पर्पस होना चाहिए। ठीक है। प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सोशल जस्टिस, तो आंसर बी इज करेक्ट। ठीक है। अब सोशल जस्टिस यहाँ पे इसलिए लिखा गया है ताकि जो इसमें इंडिविजुअल जो इससे कनेक्ट हो रहा है उसको, उसका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सब्जी वालों का, दूध वालों का, तो ये सारे मिलके काम क्यों करते हैं? ताकि इनकी एक कॉमन बार्गेनिंग पावर हो। अब कोई एक बंदा अगर बार्गेन करेगा तो उसकी वॉइस में ज़्यादा वैल्यू होगी, या फिर कलेक्टिवली लोग अगर बार्गेन करेंगे तो उसमें ज़्यादा वैल्यू होगी, ऑब्वियसली कलेक्टिव वाले में। ठीक है। और म्यूचुअली कोऑपरेट करते हैं ये आपस में। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। अब तो आंसर बी इज करेक्ट। What is a common issue related to capital in a cooperative society? अब कैपिटल को लेके क्या इशू आता है? एक्सेसिव कैपिटल अवेलेबिलिटी, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, मेंबर्स लिमिटेड मीन्स। तो यस, हर किसी के पास में जो एसेट्स होते हैं, मीन्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, किसी के पास ज़्यादा होता है, किसी के पास कम होता है। तो जिसके पास में ज़्यादा है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जिसके पास में कम है वो कम कंट्रीब्यूट करेगा। तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ड्यू टू मेंबर्स लिमिटेड मीन्स, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। Why might management be inefficient in cooperative society? Management क्यों inefficient होता है? Because management is handled by external consultants, because it is managed by elected members who may lack competence and experience.
तो इलेक्टेड मेंबर्स से होता है ये क्या बोलते हैं गवर्न, ये तो हमें पता ही है। तो ये आंसर बी करेक्ट लग रहा है, ठीक है। बाकी सारे ना एक वो बताए हुए हैं कि क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स लिखा हुआ था, तो इलेक्टेड मेंबर्स होता है क्योंकि ये आपस में इलेक्ट करके भेजते हैं एक मैनेजिंग कमेटी को। तो अब हो सकता है कि उनमें कंपिटेंस कम हो, एक्सपीरियंस कम हो। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट सूटेड था, इसलिए हमने बी ऑप्शन को चूज किया। व्हाट इज द कॉमन रीजन फॉर द लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? Direct financial incentives, lack of direct link between efforts and rewards, frequent management changes। अब देखो ये भी एक बताया गया है कि क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। तो द बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल को हम लेंगे, ऑप्शन को हम लेंगे, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन रीजन? लैक ऑफ मोटिवेशन। अब डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अब उनको डायरेक्ट अगर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेंगे तो फिर उनको मोटिवेशन कम क्यों होगी? तो आंसर ए तो नहीं हो सकता। अगर उनको हाई सैलरी मिल रही है तो मोटिवेशन कम होने का कोई चांस ही नहीं है, तो आंसर बी भी नहीं हो सकता। लैक ऑफ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, आंसर सी इज करेक्ट। जो एफर्ट्स वो लगा रहे हो, जो रिवॉर्ड उन्हें मिल रहे हैं, उसके बीच में अगर डायरेक्ट लिंक नहीं है तो मोटिवेशन कम हो सकती है, ठीक है। Why is secrecy difficult to maintain in a cooperative society? Due to frequent audits by external agencies, because its affairs are openly discussed in meetings। तो क्योंकि इसके अफेयर्स ओपनली डिस्कस किए जाते हैं इसलिए सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती। हाउ डज एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल अफेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज? एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर, उसको कैसे अफेक्ट करता है? It reduces need for audits, it simplifies accounting procedure, it imposes excessive rules। तो आंसर सी इज करेक्ट। एक्सेसिव रूल्स होते हैं इस तरीके से ये, इंक्लूडिंग मैंडेटरी ऑडिट्स एंड अकाउंट सबमिशंस। तो आंसर सी इज करेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज कॉमन अमंग मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? अब इनके मेंबर्स के बीच किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू रिजिड व्यू पॉइंट्स फ्रॉम मेंबर्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो आंसर बी बेस्ट सूटेड लग रहा है मुझे। Arising from government policies, conflict due to financial instability, conflict due to rigid viewpoints from members with different backgrounds। Which of the following is not a limitation of a cooperative society? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिटेशन नहीं है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। इफिशिएंट मैनेजमेंट विद हाई सैलरीज, ये नहीं है, ठीक है। तो आंसर बी इज करेक्ट। What problem arises from the lack of motivation in a cooperative society? Increased profitability, high levels of member engagement, reduced effort from members। मोटिवेशन कम होगा तो एफर्ट्स कम लगाए जाएंगे, ठीक है। Why might a cooperative society struggle with management inefficiency? कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजमेंट इफिशिएंसी से क्यों जूझती है? हाईली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, नो। बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ एडवांस्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स, नो। बिकॉज इट कैन नॉट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स एट हाई सैलरीज, ठीक है। तो आंसर सी इज करेक्ट। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कंपनी, जैसे अमूल का ही हम एग्जांपल लेंगे, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी छोटे लेवल पे भी काम कर सकती है, ठीक है। तो उसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जरूरी नहीं है हाई सैलरीज पे एक्सपर्ट्स को हायर कर सके। व्हाट इफेक्ट डज द ओपन डिस्कशन ऑफ अफेयर्स हैव ऑन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी? अब क्या फर्क पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जो ओपन डिस्कशंस होते हैं? इनहेंसेस ट्रांसपेरेंसी, इट फोस्टर्स सीक्रेसी। अब देखो ट्रांसपेरेंसी तो आती है, ये एक इफेक्ट है, ठीक है। इट फोस्टर्स सीक्रेसी, अब इससे सीक्रेसी कैसे मेंटेन रखी जाएगी जब इतनी ट्रांसपेरेंसी होगी तो, ठीक है। जब ऐसे ओपनली डिस्कस होगा तो फैसिलिटेटेड डिटेल्ड प्लानिंग, इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। तो आंसर डी इज करेक्ट। अब कॉन्फिडेंशियलिटी कैसी बनी रहेगी, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ अ कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी? कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइमरी एम क्या है? टू एलिमिनेट मिडलमैन एंड ऑफर गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। अब कंज्यूमर्स ने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली तो उनका क्या पर्पस रहेगा कि जो सेलर है वो उन्हें एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक है। और बीच में से जो मिडलमैन है, जो
जिसको एक अननेसेसरी एक शेयर मिलता था तो उसको हम एलिमिनेट कर सके। तो आंसर बी इज करेक्ट। व्हाट डज अ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइमरली डू? अब जो प्रोड्यूसर्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो क्या करती है? परचेज करती है, डिस्ट्रीब्यूट कंज्यूमर गुड्स, हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल एंड टूल्स एट रीजनेबल प्राइजेस। तो आंसर बी मुझे सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स ने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, ठीक है, तो वो अब अपने इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। वो क्या करेंगे, जिनसे वो प्रोडक्शन करवाते हैं उन्हें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर देंगे रीजनेबल प्राइजेस पे, ठीक है, और हो सकता है कि कम प्राइजेस पे भी कर दे, क्योंकि वो तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे ना। उनको क्या मतलब कि जो जिनसे वो काम करवा रहे हैं, सपोज जिनसे वो रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं फार्मर्स, तो उनको उन फार्मर्स के इंटरेस्ट से क्या लेना देना? फार्मर्स को उसकी, वो तो यही चाहेंगे ना फार्मर को उसकी जो फसल है उसके लिए कम पैसे मिले, है ना, उसमें उनका तो भरोसा ही है, उनका तो फायदा ही है प्रोड्यूसर्स का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी? अब जो मार्केटिंग के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई होती है उसका काम क्या होता है? मार्केटिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करना। अब मार्केटिंग के फंक्शंस कौन से होते हैं? वेयर हाउसिंग, यानी कि स्टोरेज वाला, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिन्होंने मार्केटिंग के फंक्शंस के लिए बना रखा है कि हाँ हम वेयर हाउसिंग के फैसिलिटीज देंगे, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। What is the main purpose of a farmers cooperative society? अब farmers क्या करना चाहते हैं? Provide financial loans to farmers to pool resources and enhance collective farming। तो आंसर बी बेस्ट सुटेड एग्जाम्पल है, जो सोवियत यूनियन में चला था, ठीक है, कलेक्टिव फार्मिंग। उसमें वो अपने रिसोर्सेज सारे जो खेत वगैरह होते थे सबको आपस में पूल कर दिया करते थे। तो आंसर बी इज करेक्ट। What to do credit cooperative societies primarily offer to their members? अब क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट मतलब उधार देना, ठीक है, तो क्रेडिट मतलब उधार देना। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? लोन्स इजी टर्म्स पे देती है और लो इंटरेस्ट रेट्स पे देती है, ठीक है। विच कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग? अब हाउसिंग लिखा हुआ है तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग टू पीपल विद लिमिटेड मीन्स, सस्ते रेट्स पर जो है ना घर प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। व्हाट बेनिफिट डज द कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफर इट्स मेंबर्स? कंज्यूमर की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या प्रोवाइड कराती है? गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, एलिमिनेटिंग मिडलमैन। तो आंसर सी इज करेक्ट। हाउ डू प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स? by pooling agricultural produce, by providing marketing services, by applying bulk raw materials and tools। तो आंसर सी इज करेक्ट। वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को जो है ना रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं। Which type of cooperative society handles functions like transportation, grading and marketing research? अभी जो ट्रांसपोर्टेशन है, ग्रेडिंग है, मार्केटिंग रिसर्च है और वेयर हाउसिंग है, ये सारे फंक्शंस मार्केटिंग के होते हैं, ठीक है। तो हम इसको मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में डाल देंगे, ठीक है। व्हाट इज द की फंक्शन ऑफ अ फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी? कि वो अब फार्मर्स जो है अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं और जो है pool resources for collective farming and provide modern agricultural techniques। तो आंसर सी इज करेक्ट। Which type of cooperative society helps protect its members from exploitation by money lenders? कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है मनी लेंडर्स से एक्सप्लॉयटेशन को बचाती है? अब मनी लेंडर्स कौन होते हैं? जो लोन्स प्रोवाइड कराते थे पुराने टाइम पे, ठीक है, और जनरली जो है हाई इंटरेस्ट रेट्स पे लोन दिया करते थे। तो ये होती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है लो इंटरेस्ट रेट्स पे जो है लोन प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो इनका पर्पस रहता है कि ये मनी लेंडर्स से एक्सप्लॉइट होने से बचा सके अपने मेंबर्स को। Which cooperative society focuses on eliminating middlemen in the supply chain? अब सप्लाई चेन से मिडलमैन को एलिमिनेट करना, वो कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है? तो वो होती है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। What is one of the services provided by a cooperative housing society? Agriculture inputs? No. Loans to small producers? No. Affordable housing? तो आंसर सी इज करेक्ट। Which type of cooperative society helps small producers with the collection of production items? Small producers with the collection of production items। तो ये होते हैं producers cooperative society। तो आंसर सी इज करेक्ट। In which type of cooperative society would members pool their agricultural produce for collective farming? Collective marketing। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, कलेक्टिव फार्मिंग होगा, ठीक है।
तो आंसर हो जाएगा इसका फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। What role does a credit cooperative society play for its members? ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है और हाई इंटरेस्ट लोन्स से बचाती है अपने मेंबर्स को। What is the primary function of a marketing cooperative society? ये क्या करती है? मार्केटिंग के फंक्शंस को मैनेज करती है, ठीक है। Which society is specifically designed to assist farmers in improving their agricultural practices? कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स को असिस्ट करती है? तो ये फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी। व्हाट एडवांटेज डू मेंबर्स ऑफ अ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी गेन इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल्स? व्हाट एडवांटेज डू मेंबर्स ऑफ अ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी गेन इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल्स? अब प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को रॉ मटेरियल्स की टर्म्स में कौन से एडवांटेज मिलते हैं? तो दे गेट रॉ मटेरियल्स एट रिटेल प्राइसेस? नो, रिटेल प्राइसेस पे नहीं मिलते उन्हें, ठीक है, बल्क में मिल जाते हैं डिस्काउंटेड प्राइसेस में। तो आंसर बी इज करेक्ट। Which cooperative society would most likely be involved in providing housing facilities? तो housing facilities वाला होता है cooperative housing society. What is required for a joint stock company to come into existence? अब joint stock company के लिए एक legal जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों ही जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट? नो, पार्टनरशिप नहीं होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो आंसर बी इज करेक्ट। इसके ऊपर जो है कंपनीज एक्ट लगता है 1956 वाला। हाउ इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी लीगली डिफाइंड? As a partnership? No. As a distinct legal entity independent of its members? तो आंसर B is correct, ठीक है। Which feature of a joint stock company ensures its continuity despite changes in its membership? तो कौन सा फीचर है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का? लिमिटेड लाइबिलिटी? नो। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कॉन्टिन्यूटी। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात होती है तो यहाँ पे परपेचुअल एग्जिस्टेंस आएगा, सेपरेट लीगल की बात नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, भले ही मेंबरशिप इसकी चेंज होती रहे, तो यानी कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी व्हाट डज द टर्म लिमिटेड लायबिलिटी रेफर टू? लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? द कंपनी debts are limited by the government. The liability of members is limited to the nominal value of their shares. तो आंसर बी इज करेक्ट। जितने members के पास में शेयर्स होंगे उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी, ठीक है। What is the common seal of a company used for? कंपनी की कॉमन सील क्यों यूज होती है? Approve all company transactions, to serve as the official signature of the company on important documents. तो आंसर बी जो है वो बेस्ट सूटेड आंसर है, ठीक है। और बाकी सारे जो है वो भी करेक्ट है, लेकिन ये ऑफिशियल सिग्नेचर जो ये टर्म आ गया ना इसमें, तो ये इसको सबसे बेस्ट सूटेड एग्जाम ऑप्शन बनाता है। तो आंसर बी के साथ में जाएंगे हम, ठीक है। हाउ आर शेयर्स इन पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी कैरेक्टराइज्ड? दे आर ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो पब्लिक वाला पार्ट होता है तो उसमें ये ट्रांसफरेबल होते हैं। Who manages a joint stock company? The company's employees, the company's directors elected by shareholders. तो इसमें डायरेक्टर्स होते हैं जिसको कि शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। तो आंसर बी इज करेक्ट। What happens to the existence of a company if a member dies or become insolvent? तो कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। तो कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी, कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। तो आंसर बी इज करेक्ट। Which of the following is not a feature of a joint stock company? तो perpetual existence तो एक फीचर है, limited liability ये भी एक फीचर है, direct control by all shareholders, separate legal existence तो separate legal existence भी एक इसका फीचर है, ठीक है। तो direct control ये नहीं है, ठीक है। What distinguishes a public joint stock company from a private joint stock company regarding shares? शेयर्स को लेके पब्लिक joint stock company और प्राइवेट joint stock company में क्या फर्क है, ठीक है। कि जो पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसमें ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज इशू
यहाँ पे पब्लिक कंपनीज कैन नॉट इशू शेयर्स, तो ये तो गलत है, पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है। शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी इजीली ट्रांसफरेबल वाइल प्राइवेट कंपनीज हैव रिस्ट्रिक्शंस, तो आंसर बी जो है वो करेक्ट है। और जो प्राइवेट कंपनीज है वो इशू कर सकती है शेयर्स टू द पब्लिक, नहीं, प्राइवेट कंपनीज नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ कॉमन सील, उनको पास में कॉमन सील होनी चाहिए, उनमें रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। तो आंसर बी इज करेक्ट। Which of the following statements about the liability of members in a joint stock company is correct? Liability के बारे में बताना है हमें। members की liability जो है वो limited होती है जितने उनके shares होते हैं, तो आंसर B is correct. What legal status does a joint stock company have? एक legal separate legal entity created by law, तो आंसर B is correct. It is. How does the management of a joint stock company differ from that of a partnership? अब इसका management partnership से कैसे different है? In a company, management is directly handled by all the members. No, members handle नहीं करते. In a company, management is handled by elected directors rather than all members. तो partnership में क्या होता था कि members ही management में part लिया करते थे, लेकिन company के अंदर management जो है directors के इलेक्टेड डायरेक्टर्स जो होते हैं वो हैंडल करते हैं, तो आंसर बी इज करेक्ट। व्हाट इंश्योर्स दैट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कंटिन्यू इट्स ऑपरेशंस डिस्पाइट चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप, तो इसमें लिमिटेड लायबिलिटी वाला आएगा, नो, ये फीचर नहीं, ये वाली कलेक्ट नहीं है, इसको एक्सप्लेन नहीं करती। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि मेंबर्स की मेंबरशिप में चेंज आ जाए भले ही, लेकिन एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, तो आंसर सी इज करेक्ट। What is the role of the common seal in a joint stock company? Common seal का क्या रोल है? तो serve as the company's official signature for important documents, तो आंसर B is correct. Which feature of a joint stock company allows it to enter into contracts and own property independently? joint stock company की अपनी property हो सकती है और ये contracts में एंटर कर सकती है, तो इसमें कौन सा फीचर है ये इसका बताना है हमें। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी, नो। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, तो आंसर सी इज करेक्ट, क्योंकि ये लीगल सेपरेट है, लीगली जो है ना सेपरेट है इसके ओनर्स से, समझ गए। यानी कि आपने किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी के सपोज करो आपने वो शेयर्स परचेज कर रखे हैं, तो भले ही वो जो शेयर होल्डर होगा वो भले ही उसको कुछ हो जाए, सपोज इंसॉल्वेंसी हो जाए या फिर एनीथिंग यू नो ल्यूनेटिक हो जाए, वो थोड़ा पागल हो जाए या फिर उसकी कोई डेथ वगैरह हो जाती है, तो उससे कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेपरेट है और वो उसके नाम पे नहीं होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन बंदों के नाम पे नहीं होंगे, वो होंगे कंपनी के नाम पे, क्योंकि ये सेपरेटली काम करती है उन इंडिविजुअल से। हाउ डज द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इन पब्लिक कंपनी कंपेयर टू दैट ऑफ अ प्राइवेट कंपनी? ट्रांसफरेबिलिटी पब्लिक कंपनी के केस में कैसी है? पब्लिक कंपनी में इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ में ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। शेयर्स इन बोथ इक्वली ट्रांसफरेबल, नो। पब्लिक कंपनी शेयर्स आर मोर इजीली ट्रांसफरेबल, वाई? तो आंसर बी इज करेक्ट। What happens if a member of a joint stock company becomes insolvent? कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, नहीं। The company's operations are suspended until new members, no. Insolvent members' shares are transferred or sold when the company continues to operate. The company must be re-registered, तो आंसर सी जो है वो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है। Which statement best describes the concept of separation of ownership and control in a joint stock company? Owners have direct control over day-to-day operations. Ownership and control are managed by elected members. Separation of ownership and control. Ownership and control are managed by elected directors. So answer B is correct. Which feature of a joint stock company ensures that it operates as a separate legal entity? So answer C is correct. ठीक है। How does limited liability benefit shareholders in a joint stock company?